लौह पुरुष सरदार पटेल कैसे जोड़े 562 रियासतें और बनाया अखंड भारत। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी अधूरी थी। भारत का नक्शा आज जैसा हमें दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय देश में केवल ब्रिटिश इंडिया नहीं था, बल्कि 562 रियासतें थी। हर रियासत अपने राजा, नवाब, निजाम या राजाओं के अधीन थी। ये सभी स्वतंत्र थी कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या फिर खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दें। सोचिए जरा, अगर हर रियासत अलग अलग देश बन जाती तो क्या भारत कभी एक मजबूत राष्ट्र बन पाता? शायद नहीं। लेकिन उस कठिन समय में एक व्यक्ति ने ये असंभव सा काम संभव कर दिखाया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष कहे जाने वाले पटेल ने अपनी दूरदृष्टि, कूटनीति और कठोर फैसलों से इन 562 रियासतों को एक एक कर भारत में मिलाया। आज हम जानेंगे कैसे सरदार पटेल ने दिन रात मेहनत करके हमें अखंड भारत दिया। बंटा हुआ भारत पाकिस्तान और अलग अलग रियासतें। आजादी के समय भारत दो हिस्सों में बटा, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को आजाद कर दिया, यानी उन्हें यह अधिकार दे दिया कि वे चाहे तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। ये स्थिति बेहद खतरनाक थी, क्योंकि कल्पना कीजिए अगर हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ जैसी रियासतें अलग अलग राष्ट्र बन जाती तो भारत का नक्शा टुकड़ों में बंट जाता। भारत के पहले गृह मंत्री बने सरदार पटेल के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री नेहरू अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों में व्यस्त थे, लेकिन आंतरिक एकता का काम पटेल के हाथ में आया। पटेल जानते थे अगर देश एक धागे में ना बंधा तो आजादी का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पटेल की रणनीति। पटेल और वीपी मेनन की बैठक। पटेल ने इस मिशन के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपने सचिव वीपी मेनन के साथ मिलकर रियासतों को समझाने की रणनीति तय की। उनकी रणनीति 3 हिस्सों में बंटी थी। 1. समझाइश और कूटनीति। पहले रियासतों को भरोसे में लेना। 2. आर्थिक और राजनीतिक दबाव, उन्हें दिखाना कि वे अकेले रहकर टिक नहीं पाएंगे। 3. सैन्य हस्तक्षेप, अगर जरूरी हो तो। अगर कोई रियासत जबरदस्ती अलग होने की कोशिश करे तो सेना का इस्तेमाल। पटेल और मेनन ने सभी रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का एक समझौता भेजा। इसमें कहा गया कि रियासतें रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषय भारत सरकार को सौंप दें। बदले में उन्हें आंतरिक मामलों में कुछ स्वायत्तता दी जाएगी। अधिकांश रियासतें समझ गई कि भारत से जुड़ना ही उनके लिए बेहतर है। आसान रियासतें और मुश्किल रियासतें। नक्शे पर एक एक कर जुड़ती रियासतें। बहुत सी छोटी रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो गईं, लेकिन 3 रियासतें सबसे बड़ी चुनौती बनी: जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़, गुजरात की ये रियासत मुस्लिम नवाब के अधीन थी, लेकिन जनता का बहुमत हिंदू था। नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। पटेल ने पहले कूटनीति से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नवाब नहीं माना तो भारतीय सेना ने जूनागढ़ को घेर लिया। जनता ने जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में वोट दिया। हैदराबाद। सबसे कठिन चुनौती थी निजाम वाला हैदराबाद। निजाम खुद को स्वतंत्र रखना चाहता था और उसके पास निजी सेना रजाकार भी थी। पटेल ने पहले बातचीत की, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। भारतीय सेना ने मात्र 5 दिन में हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना दिया। कश्मीर। महाराजा हरि सिंह शुरुआत में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान समर्थित कबीलाई हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया तो महाराजा ने भारत से मदद मांगी। पटेल ने तुरंत सेना भेजी और कश्मीर भारत का हिस्सा बना। सरदार पटेल दिन रात काम करते थे। वे लगातार रियासतों के राजाओं से मिलते, घंटों बैठकर उनकी शंकाएं दूर करते, कभी कठोर भाषा में चेतावनी देते तो कभी बेहद नर्म अंदाज में समझाते। कहा जाता है कि पटेल ना होते तो भारत आज सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 562 में से 559 रियासतें बिना किसी बड़े संघर्ष के भारत में शामिल हो गई। सिर्फ 3 में ही सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। पटेल ने अपने स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। उन्हें कई बार सीने में दर्द की शिकायत रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी आराम नहीं किया। आलोचना और उपलब्धियां। कुछ लोग कहते हैं कि पटेल का तरीका सख्त था,
वे समझौते से ज्यादा दबाव डालने में विश्वास करते थे। लेकिन हकीकत यही है कि अगर उन्होंने कठोर फैसले ना लिए होते तो भारत का नक्शा आज बिल्कुल अलग होता। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने एक राजनैतिक रूप से बिखरे भारत को अखंड राष्ट्र में बदल दिया था। आज का भारत और पटेल की विरासत। आज जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हमें सरदार पटेल की मेहनत याद करनी चाहिए। उनकी दूरदृष्टि और कठोर परिश्रम के कारण ही आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि भारत की एकता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने खंडित भारत को जोड़कर एक ऐसा अखंड भारत बनाया जिस पर आज हमें गर्व है। अगर पटेल ना होते तो शायद हम भारतीय कभी एक झंडे, एक संविधान और एक देश के नीचे खड़े ना हो पाते। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो दोस्तों, जब भी भारत का नक्शा देखें या तिरंगे को सलाम करें, याद रखिएगा कि इसके पीछे सरदार पटेल की अथक मेहनत और त्याग है। जय हिंद।